बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया और इस मौके पर कहा कि हमारे दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता हैं और इत्मीनान है कि आज हमारे इरादे और इदारे मजबूत हो रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि फरवरी 2019 में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। उन्होंने कहा हम कौम के सामने एक काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहते हैं। पाकिस्तान में कोई भी किसी और के लिए जवाबदेह नहीं है। नाज़रीन को बताएं कि आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि हमारे दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता हैं और हमें इत्मीनान है कि आज हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं। आर्मी चीफ ने इस मौके पर यह भी कहा कि पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए के लिए जवाबदेह नहीं है। हम कौम के सामने एक काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली शाह साहब ने ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं। गजनफर साहब फरमाइएगा, आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम कौम के सामने काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो बात उन्होंने कही है वो अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें और आर्मी ने जो कुछ किया है इस दहशतगर्दी की अफरियत से लड़ने के लिए, या जो कुछ कॉन्स्टेंटली हो रहा है आपके बॉर्डर्स के ऊपर, जहाँ पे इंडियंस जो हैं वो उन्होंने कोई बॉर्डर वायलेशंस में इस साल जो है वो उसका इंटेंसिटी जो बढ़ाई है और उसके ऊपर पाकिस्तानी फौज जो कुर्बानियां दे रही हैं, या दहशतगर्दी के खिलाफ आपने उन इलाकों में जहाँ पे दुश्मन में जो अफगानिस्तान में मौजूद था, जो इंडिया में मौजूद था और जहाँ पे दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व थी, यानी रॉ थी, एनडीएस थी, CIA थी, मुसैद थी, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को भेज रहे थे, उनको पे कर रहे थे, और जिसका उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने खुद एतराफ़ किया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का उससे एतराफ़ किया कि हाँ हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एतराफ़ किया। उसके साथ साथ अगर आप US की अभी रिपोर्ट देखें, वो आई, उस रिपोर्ट के अंदर जो ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के 5 बैंक है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, $3 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है। तो उसमें के अंदर एक सेंटेंस था कि उन्होंने प्राइवेट एक्सचेंज कमीशन कंपनी कायम की थी ज़ुरानी एक्सचेंज के नाम से, जिसके जरिए तहरीक तालिबान को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। इन तमाम के खिलाफ इन एजेंसी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा बगीर साहब, उन्होंने जहां फौज सरहदों की मुहाफिज है वहीं पर हुकूमत की और इंतजामिया की मदद भी करती नजर आती है मुख्तलिफ मौक़ों पर। हमने देखा है जैसे कोरोना, दहशतगर्दी या फिर टिड्डी दल थी और अब सैलाबी सूरत हाल, ऐसे में भी फौज पेश रही है। इसका भी तज़किरा किया आर्मी चीफ ने। जी, वो क्योंकि फौज तो हिस्सा है ना सर, फौज हिस्सा है कौम का, फौज कोई डिटैच चीज नहीं है। आपने हमारे खानदान में से, हमारे फैमिली में से 2 ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, 2 फौजी अफसर होते हैं, एक बिजनेस कर रहा होता है, तो ये फौज हिस्सा है। ये फौज का कोई एहसान नहीं है। फौज के लिए जब कोई चैलेंज दिया जाता है तो वो कौम के चैलेंज के तौर पर उसको एक्सेप्ट करते हैं। और आपने देखा कि कोविड में जो कुछ हुआ, ने जो कुछ किया और जिस तरह गवर्नमेंट को एडवाइस किया और गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की, इसी तरह भी लोकस्ट के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, जहाँ कोई 63 अजला में लोकस्ट आया हुआ था, तो फिर एक स्ट्रेटजी के तौर पे काम किया गया, गवर्नमेंट की मदद की गई। फिर कभी सैलाब आया, या अभी कराची में आपने देखा इतना पानी खड़ा हुआ था सारे अंडर पासिस के नीचे जो नहीं निकल रहा था, सिविल गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो वहाँ पे FW आई, वहाँ पे इंजीनियर्स कोर आई, उन्होंने 2 दिन में वो पानी निकाला, वहाँ पे बोट। तो ये तमाम चीजें हम जो फौज जो है वो सिविल हुकूमत को भी छोड़े, वो बुनियादी तौर पे अवाम की फलाह के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए और अवाम की मदद के लिए ये काम करते हैं, ताकि हमारा आम आदमी जिस टॉर्चर से या जिस तकलीफ से गुजर रहा होता है, उस तकलीफ को और उस टॉर्चर को कम किया जा सके। और यही चीज का इजहार जो है आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ तरीक़ा कार से, चाहे वो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस बयान से किन अल्फाज में आप इत्तफाक करेंगे उनके कि इत्मीनान है आज इदारे मजबूत हो रहे हैं? जहाँ इदारे तो मजबूत ना होते तो आप इतने बड़े दुश्मन को शिकस्त किस तरह देखें। देखिए ना, जो दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दहशतगर्दी अंदर से जन्म ले रही होती है। अगर तो आपने दुश्मन से बॉर्डर पे लड़ना है तो दुश्मन आपके सामने होगा, आप उससे लड़ेंगे, आपको पता है पीछे दुश्मन नहीं है। यहाँ तो पीछे भी दुश्मन, आगे भी दुश्मन, दाएं भी दुश्मन, बाएं भी दुश्मन, किसी झाड़ी से निकल सकता है, किसी घर से निकल सकता है। तो अगर उनका पुलिस ने मुकाबला किया, आर्मी ने मुकाबला किया, FC ने मुकाबला किया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दुनिया की 7 इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ काम किया है। 1-2 इंटेलिजेंस एजेंसी, 3 इंटेलिजेंस, यानी सिविल और मिलिट्री की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसको ISI ने लीड किया,
चाहे उसमें CPD थी, चाहे उसमें स्पेशल ब्रांच थी, चाहे उसमें पुलिस की इंटेलिजेंस थी, उन्होंने दुनिया की 7 इंटेलिजेंस एजेंसीज को शिकस्त दी है, जिनके नाम मैं आपको गिना सकता हूँ। तो क्या ये अदारों की मजबूती की निशानी नहीं है? अगर अदारे कमजोर होते हैं तो वो तो दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो गया होता है ना। हमने कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, उसमें कितने दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं, जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, जहाँ बम ब्लास्ट कर रहे थे, सुसाइड अटैक कर रहे। अभी पिछले हफ्ते एक ऑपरेशन किया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दत्ता खेल से ऊपर जाके एक इलाके जहाँ पे एहसान सनडा एक दहशतगर्द था, बहुत बड़ा दहशत लीडर था, उस इलाके का कमांडर था, उसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में टारगेट किया गया। तो ये अदारों की मजबूती ही की निशानी है ना। अगर अदारे मजबूत ना होते तो अल्लाह ना करे यहाँ तो दुश्मन फिर बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रिगेड साहब साथ ही रहेगा, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इमरान याकूब खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब फरमाइएगा, आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए के लिए जवाबदेह नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि हम बतौर फ़ौज या बतौर इदारा कौम के सामने एक काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर बिल्कुल ठीक कहा आर्मी चीफ ने। और एक पाकिस्तान में अगर आप देखें, पाकिस्तान आर्मी ही एक वाहिद इदारा है जो ना सिर्फ ये कि प्रोफेशनल अंदाज में अपना सब काम सर अंजाम देता है, बल्कि उनको आप ये देखें कि बैरूनी जो पाकिस्तान के लिए खतरात होते हैं उनसे भी निपटना पड़ता है और अंदरूनी खतरात से भी निपटना पड़ता है। और अब देखें ये 5 जनरेशन वार और 5th जनरेशन वार की जो बात होती है, हाइब्रिड वार की जो बात होती है, ये सारी चीजें अब आपके सामने है। अब दुनिया तकरीबन सारी दुनिया बदल चुकी है। अब उस तरह से पहले वाली ना तो जंगे हैं और ना ही वो अज़ाइम है। अब अपने दुश्मन से निपटने के लिए आपको जो है ना अपने मजीद आप उससे को कह दें कि जितनी आपकी इंटेलिजेंस मजबूत होगी, जितनी आपकी स्ट्रेटजी बेहतर होगी, जितना आप में हौसला होगा, उतना आप अपने दुश्मन से अच्छे और आसान तरीके से निपट सकेंगे। तो असल में ये जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है काकून, इसमें ये जो आज जिस तकरीब में वो मेहमान खुसूसी थे, तो ये सिर्फ उन बच्चों से, उन जवानों से, उन अफसरों से ही ये खिताब नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खिताब होता है और पूरी दुनिया को इस बात का बताया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी किस अंदाज में सोच रही है। और आर्मी चीफ की तकरीर असल में पूरे इदारे का एक बयानिया होता है और वो अपने उस बयानिए में उन्होंने यही कहा है कि जो यंग लीडर्स हैं जो फौज से आज उस अकेडमी से फारिग हुए हैं, उनको पहले दिन से ही इन चैलेंजेस का सामना होगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ जिस तरह हम निपट रहे हैं और जिस तरह दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकामी के बाद दिल गिरफ्तार है, तो ये सारी चीजें हमारे ज़हन में है। अच्छा इमरान साहब, आर्मी चीफ ने अपनी गुफ्तगू में कहा, आपने भी कहा 5th जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉर का जिक्र किया, आर्मी चीफ ने भी इसका तज़किरा किया। पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेटजी हो सकती है इस सूरत हाल में, इससे निपटने के लिए जो हाइब्रिड वॉर है, इस सूरत हाल में बतौर पाकिस्तानी कौम हम क्या कर सकते हैं, एक पाकिस्तानी को क्या करना होगा, या पाकिस्तानी हुकूमत इस पर क्या स्ट्रेटजी रखती है? देखिए जो भी करना है वो पाक फौज ने करना है। बाकी आ गई हुकूमत और अवाम की बात, तो हुकूमत ये कर सकती है कि पूरी सपोर्ट दे और फौज के पीछे साथ जितनी उनको चीजें चाहिए वो मुहैया करे। और अवाम की सपोर्ट इस तरह से होनी चाहिए कि अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी। और हमेशा से आप 72 सालों में देखें कि जब भी कभी अवाम को फौज की जरूरत हुई है तो फौज ने कभी मायूस नहीं किया, और जिस वक्त फौज को अवामी सपोर्ट की जरूरत महसूस हुई है तो उस वक्त उसको भी अवाम ने कभी भी मायूस नहीं किया। और आज भी आप देखें कि तमाम तर चीजों के बावजूद भी मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज और पाकिस्तान की अक्सरियत ऐसी है जिसमें हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा फौजी अफसर बने, उसका बेटा फौज में जाए। तो ये फौज से मोहब्बत और प्यार जो है इस कौम का, वो सबके सामने है। अगर हम इसी तरह से अपनी फौज की हमायत जारी रखेंगे, फौज की सपोर्ट जारी रखेंगे, तो वो भी फिर जिस तरह से बॉर्डर पे लड़ते हैं और जिस तरह से अंदरूनी मुल्क भी जो मसाइल होते हैं उनसे नबर्द आजमा होते हैं, तो उनके लिए ये बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। इमरान साहब साथ ही रहेगा, सीनियर सहाफ़ी इमरान खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब फरमाइएगा, आर्मी चीफ ने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि पाक फौज जो है अवाम के सामने जवाबदेह इदारा है, इस बयान पर क्या कॉमेंट करेंगे? अब बिल्कुल है, अवाम के सामने जवाबदेह इदारा है, वो आईनी इदारा है। पाकिस्तान में देखें ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है, ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। तो इससे बाहर तो कोई इदारा नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। इवन जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं वो भी अवाम को जवाबदेह हैं, और जितने लोग बाकी सर्विसेज में काम करते हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं।
आर्मी भी बिल्कुल वैसे ही है, बस उनकी जिम्मेदारियां थोड़ी हमने बढ़ा दी हैं और बढ़ भी गई हैं। हालात भी ऐसे हैं पाकिस्तान के, और हर चीज हम उनके कांधों पे फेंक देते हैं, लेकिन जब हमने बुरा भला कहना हो तो भी हमें फौजी याद आती है। उनके साथ ज्यादती भी करते हैं, और आजकल फौज के साथ बहुत शदीद और सख्त ज्यादती की भी जा रही है। तो इमरान साहब, जैसे आप भी कह रहे हैं आजकल फौज के साथ अल्फाज और बयानात के जरिए ज्यादती की जा रही है, तो ऐसे में कोई रद्द-ए-अमल की तवक्को है इस सूरत हाल में कि वहां से सख्त जवाब भी आ सकता है? मेरे ख्याल में फौज रद्द-ए-अमल नहीं देगी, और ना वो इस काबिल समझती है इल्जाम लगाने वालों को कि उनको बराह रास्त कोई रद्द-ए-अमल दे। वो खामोशी इख्तियार करेंगे, और ये जिस किस्म का ये स्टेटमेंट आर्मी चीफ का है, ये एक पैगाम अपने अंदर लिए हुए है, लेकिन ना वो किसी को मुखातिब करेंगे और ना वो किसी को बराह रास्त रद्द-ए-अमल देंगे। ये बात तय हो चुकी है। और अगर कोई जवाब देना है या कौमी इदारों को डिफेंड करना है या कौमी इदारों की तौहीन करने से रोकना है, तो वो हुकूमत वक्त का काम है कि हुकूमत इस बात से बात रखे और इदारों की इज्जत को बहाल रखने में अपना किरदार अदा करे। अगर अपोजिशन गुमराह हो रही है या वो फौज के डायरेक्टली नाम लेके उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो फिर ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इदारे को प्रोटेक्ट करे। फौज जो है उसका ये काम नहीं है कि वो आए और आके पॉलिटिशियंस को जवाब दे उनके छोटे छोटे घटिया इल्जामात का। बिल्कुल। ऐसे इमरान साहब, ये सवाल मैंने इमरान याकूब साहब के सामने रखा था कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हाइब्रिड वॉर का हदफ अवाम है, ऐसे में क्या अवाम को भी मोहतात रहना होगा और कैसे? देखें, ये हाइब्रिड वॉर होती है अवाम के खिलाफ है। एक्चुअली ये है ये कि आपने एक डिस्टेंस बनाना है, एक खलीज पैदा करनी है फोर्सेस के और उस मुल्क की पब्लिक के बीच में, और इसमें सबसे पहले नाउमीदी पैदा की जाती है, हालात को इस नौयत पे लाया जाता है। उसके बाद ये बताया जाता है कि ये जो नाउमीदी है इसके पीछे जो रीजन है वो आपकी फोर्सेस हैं। फिर फोर्सेस से मुतनफर किया जाता है, लोगों और फोर्सेस के बीच में गैप पैदा किया जाता है, और फाइनली जब आप उस फौज को लड़ाई के अंदर लेकर जाते हैं तो फिर पब्लिक की सपोर्ट नहीं होती उसके साथ। तो जिस फौज के साथ पब्लिक की सपोर्ट ना हो ना, वो फौज कभी भी कोई भी जंग नहीं जीत सकती, चाहे वो जितनी मर्जी ताकतवर हो। मेरे सामने एक डाटा आया था, सऊदी अरब के पास सबसे ज्यादा फौजी बजट है और सबसे ज्यादा जो असला है वो इंपोर्ट करता है। दुनिया का असले का सबसे बड़ा इंपोर्टर सऊदी अरब है, और दुनिया में असले के सबसे छोटे इंपोर्टर्स तालिबान है। तो तालिबान ने अमेरिका को ठोका असला ना होने के बावजूद। तो इससे आप समझ जाएं कि पब्लिक सपोर्ट होना और लोगों का अपने आप को वॉलंटियर करना किसी भी फोर्स के लिए कितना जरूरी होता है और कितनी ये अहम चीज है। और पाकिस्तान की फौज ने अभी तक जितनी भी कामयाबियां हासिल की हैं, उन सब कामयाबियों में उनके साथ कौम खड़ी हुई थी। अभी इमरान भाई एक बात कर रहे थे, बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की है कि जब भी कभी चैलेंज आया ना, तो फौज को कभी अवाम ने मायूस नहीं किया और अवाम को कभी फौज ने मायूस नहीं किया। लेकिन इस वक्त जो हाइब्रिड वॉर एक लड़ी जा रही है पाकिस्तान में, और उसके लिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उन लोगों को जिन पे एहसानात करके उनको निकाला गया था वही लोग अब इस्तेमाल हो रहे हैं। वो जो लोग अब इस्तेमाल हो रहे हैं वो हाइब्रिड वॉर के नतीजे में फौज और अवाम के बीच में एक गैप बनाना चाहते हैं, और उसी गैप में इस फौज को कमजोर करेंगे वो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा इमरान याकूब साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, ये भी कहा अपनी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कि हम आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान की खिदमत जारी रखेंगे। इससे अपनी हुदूद का तयन भी किया गया, और जो सवालात उठ रहे थे, जो सियासी बयानियाँ पैदा किया जा रहा है, उसको भी एड्रेस किया गया है। ताहिब, बड़ी एकदम वाज़ेह सी बात है, तमाम इदारे आइन और कानून के पाबंद है, और पाक फौज भी एक ऐसा इदारा है, और वो आइन और कानून के अंदर रह ही अपना काम करना चाहते हैं, और उनके लिए बहुत कुछ है करने को अपने दायरे में रहते हुए। हम ये बात तो जरूर करते हैं, असल में मैं समझता हूँ ये भी उसी हाइब्रिड वार का ही हिस्सा है। जो लोग ये एक बयानियां लेके चलते हैं कि जी फौज या ये इदारा अपने इख्तियारात से तजावुज करता है या आइन और कानून से बाहर आता है, लेकिन मुझे ये जरूर बता दें, इमरान खान साहब भी साथ लाइन पे हैं मेरे भाई, और ब्रिगेडियर साहब भी, कि कभी हम उन लोगों का जिक्र क्यों नहीं करते हैं जो लोग उनको मजबूर करते हैं। वो लोग जो उस तरह के इक़दामात करते हैं, मुल्क को उस हालत में ले जाते हैं कि उनको फिर मजबूरन जो एक इदारा है उसको कुछ स्टेप लेना पड़ता है। तो क्या वो लोग कसूरवार नहीं है जो उनको खुद दावत देते हैं? लिहाजा ये सारी चीजें जो हैं, बिल्कुल आज फिर एक दफा फिर आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक अपना काम अंजाम देंगे, और इसी तरह से तमाम इदारों को ये काम करना चाहिए, और हमें भी बतौर कौम यही तवक्को रखनी चाहिए कि ऐसा ही होगा। और जो लोग
हाइब्रिड वार का हिस्सा बने, कोई भी हो, उसका ताल्लुक किसी भी मकतबा फिक्र से हो, हम सबको उनकी मजम्मत करनी चाहिए। ठीक है। सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब खान साहब, प्रोग्राम क्लैश के एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार इमरान खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया।